आज हम बात करेंगे इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की। गौतम का जन्म अहमदाबाद गुजरात में 24 जून 1962 को हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल अडानी और माता का नाम शांताबेन था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेठ सीएन विद्यालय अहमदाबाद से पूरी करी। मिस्टर अडानी बचपन से ही बड़े सपने देखते थे। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई शुरू तो की थी, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए। जल्द से जल्द पैसा कमाने के चक्कर में गौतम अडानी 19 साल की उम्र में ही मुंबई आ गए। एक डायमंड ट्रेडिंग कंपनी में काम किया, बिजनेस के गुण सीखे और फिर महज 1 साल में उन्होंने अपनी खुद की एक डायमंड ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी। 20 साल की उम्र में उन्होंने 10 लाख रुपए कमा लिए। तब उनके बड़े भाई को पता चला कि वो बिजनेस में तेज है, तो उन्होंने गौतम को अहमदाबाद बुलाया और अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री का कामकाज सौंप दिया। इसी काम को करते हुए गौतम ने कमोडिटी ट्रेडिंग के दाव पेच सीखे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की ट्रेडिंग में भी वो धीरे धीरे बड़े खिलाड़ी बनते चले गए। 1988 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स की शुरुआत की। 3 साल बाद उनको और आगे बढ़ने का मौका मिला। जब 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, तब अडानी ने उसका पूरा फायदा उठाया। 1993 में गुजरात सरकार ने मुद्रा पोर्ट के लिए बोलियां लगवाई और 1995 में अडानी ने उस पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और आज वो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन चुका है। उस पोर्ट की क्षमता 514 लाख टन है। लेकिन गौतम को भी और बहुत आगे जाना था। अब उनकी नजर पड़ी पावर सेक्टर पर। 1996 में उन्होंने अपना खुद का थर्मल पावर प्लांट लगाया और आज अडानी पावर देश में कोल से बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी कैपेसिटी 4620 मेगावाट है। ये कंपनियां स्टार्टअप प्लांट से भी आगे है। पावर प्लांट के लिए अडानी को कोयला चाहिए था और उनके पास अपना प्राइवेट पोर्ट भी था, तो उन्होंने देश में और देश के बाहर कई कोल माइंस खरीद लिए। इसी के साथ उन्होंने अडानी माइनिंग की शुरुआत की और अब बस अडानी ग्रुप का एक बिजनेस मॉडल खड़ा हो गया। अब तक गौतम अडानी जो करके दिखा चुके थे, उसमें आगे के लिए भी एक बहुत बड़ा सपना दिख रहा था। अडानी को इस बीच बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि 2004 में ICSI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, GCCI एक्सपोर्ट एप्रिसिएशन अवार्ड, 2007 में एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट अवार्ड। इतने कम समय में अडानी ग्रुप के पास 11,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हो चुके थे। उनके पास 11 बिलियन का रेवेन्यू आता था और 27 बिलियन के एसेट वैल्यू थे। अडानी ने 1996 में अडानी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसकी चेयरपर्सन है डॉक्टर प्रीति अडानी, जो कि गौतम अडानी की वाइफ है। अडानी फाउंडेशन को सोशल कामों के लिए बनाया गया था और प्रीति अडानी अपना ज्यादा से ज्यादा समय अडानी फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के लिए लगाने लगी। अडानी फाउंडेशन के 300 प्रोफेशनल्स बिना थके बिना रुके 13 स्टेट्स के 1470 विलेजेस और टाउन्स में अलग अलग काम कर रहे हैं। इस फाउंडेशन ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है। अपनी उड़ान नाम की संस्था के थ्रू उन्होंने 2.5 लाख स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाया है। लेकिन फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जिससे अडानी ग्रुप नीचे गिरने लगा। उनकी कंपनीज ने खराब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 2012 में अडानी ग्रुप पर करीब 70,000 करोड़ का कर्ज हो गया था। कंपनी को ये उम्मीद थी कि जल्द ही ग्रोथ तेज होगी और वो ये कर्ज उतार पाएगी। एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी अडानी ग्रुप की चाबी एक ही इंसान यानी गौतम अडानी के हाथ में है। गौतम ने अपनी टीम में कई बड़े मैनेजर्स को शामिल करने की कोशिश तो की और वो काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन 2012 से पहले के कुछ सालों में बड़े बड़े मैनेजर्स ग्रुप को छोड़कर जा रहे थे। अडानी फिर भी हिम्मत नहीं हारे और एक बार फिर उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाकर अपने ग्रुप को खड़ा कर दिया। अडानी पर कई सारे आरोप भी लगाए गए कि उनकी सरकार में बैठे लोगों से दोस्ती होने के कारण उनको बहुत सारी सहायता मिलती रही, लेकिन अडानी ने इन सारे आरोपों का डट के सामना किया और समय आने पर उसका जवाब भी दिया। कुछ नया करने की उनकी इच्छा की वजह से आज अडानी ग्रुप बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट, पावर, FMCG में अपना झंडा लहरा रहा है। साल 2018 में अडानी ग्रुप की नेटवर्थ 8.7 बिलियन डॉलर्स थी। अगर गौतम अडानी के अपने खुद के शेयर्स की बात करें तो अडानी पोर्ट्स में उनके 66%, अडानी एंटरप्राइजेस में 75%, अडानी पावर में 73% और अडानी ट्रांसमिशन में 75% शेयर है। 2017 में अडानी को इंडिया टुडे ने भारत का चौथा मोस्ट पावरफुल इंसान दर्शाया था, क्योंकि अडानी ने बहुत कम समय में अपने खुद के बल पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है।